हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर बी स्टार्स। तो आज हमने जैसे कि कहा था राइटिंग के ऊपर, पर कुछ वजह से हम वो नहीं बना रहे हैं। तो आज आप लोगों को एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाएंगे टीचर। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले आपको समझना होगा कि द टाइनी मतलब कि दा का मतलब, टाइनी का मतलब, टीचर का मतलब। तो पहले मैं बता दूँ आपको दा, तो आपको सबको पता होगा आई थिंक। टाइनी का मतलब क्या होता है? तो टाइनी का मतलब होता है जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब कि जैसे कि छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे उन्हें मतलब छोटा चीज़ कोई भी उसे टाइनी बोला जाता है। टीचर तो आपको पता होगा, जैसे कि कोई भी आपको पढ़ा रहा मतलब पढ़ाता है, वो टीचर होता है। ठीक है, तो दा का मतलब आपको पता ही है, मतलब है। टाइनी का मतलब छोटा, और टीचर इसे बोला जाएगा एक छोटा टीचर। अब वो हम पढ़ेंगे वो कौन सा छोटा टीचर है और हमें इस पोएम से क्या मिलता है। और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो फर्स्ट लाइन से स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, The thoughts are very small. The ant is unbelievably intelligent and the hard work. तो पहली बात तो ये कि इस पोएम में हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? एंट के बारे में। तो ये थॉट है कि जो छोटी सी चींटी होती है वो एकदम अनबिलीवेबल, यकीन ही नहीं कर सकते कि वो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होती है। तो वो इमेजिन अनबिलीवेबल, एकदम विश्वास ही नहीं कर सकता कोई। और फिर अमॉन्ग द वेरियस काइंड्स द सॉरी बच्चों, कुछ वजह से आवाज़ कट गई थी। द कॉमनेंट्स एंड इज़ ब्लैक और रेड। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बहुत तरह तरह की मतलब चींटियाँ होती है। देखो, काली भी होती है, एक रेड कलर की भी होती है, और एक में देखोगे ज़्यादा ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक की होती होगी। तो बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप की होती है। द एंट लिव लाइव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंथलीज। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इनका घर। तो वो घर होता है, उस घर का नाम होता है जो हम कहते हैं इसको एंथलीज। तो इसको आपको याद करना होगा, एंथलीज कहते हैं। कभी आपको पेपर में एमसीक्यू में आ गया तो आपको करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट पैरा से हम स्टार्ट करेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द विजिट इज इन द फ्लाई। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंसेक्ट तुमने देखा है जो तुम्हारे मतलब विजिटेड इज द फ्लाई, मतलब कि वो उड़ती है मक्खी जैसी। नो इट इज़ नॉट, हमने नहीं देखा। इट इज़ द मॉस्किटो, क्या वो मॉस्किटो है? नो, नॉट नॉट द मॉस्किटो, वो मॉस्किटो नहीं है। देन ही मस्ट वी वोंट नो नन ऑफ दिस, दिस इज एंट। अच्छा, तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि सबसे छोटा इंसेक्ट कौन सा है जो हम रोज़ देखते हैं घर में, वो घूमते रहती है इधर से उधर उधर से उधर। ठीक है, क्या वो फ्लाई है? नहीं, मतलब इसमें बोल रहा है कि वो फ्लाई भी नहीं है, वो मस्कीटो भी नहीं है, फिर वो क्या है? वो है एंट। ठीक है, और वो जो स्मॉलेस्ट होती है बहुत ज़्यादा एंट, द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट एंट, मतलब कि जो एंट होती है इतनी भी स्मॉल नहीं होती। हालांकि स्मॉल तो होती है पर ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही स्मॉल होती है। अच्छा, जैसे आपके घर में कहीं पे आप अगर ऐसे प्लेट में करके उसमें मिश्री रख दें, आपने खाई होगी, किशमिश रख दें, और कुछ देर बाद आके देखो तो ऐसी जैसी चींटियाँ लग चुकी है वैसे चींटियाँ लग जाएंगी। तो आप उसमें ध्यान से देखना, एकदम गौर से। वो चींटी जो होगी ना, वो इतनी छोटी भी नहीं होगी, इतनी बड़ी भी नहीं होगी, और सारी चींटी मीडियम साइज़ की होगी। कोई रेड हो सकती है, कोई ब्लैक हो सकती है, जो डार्क ब्लैक हो सकती है, और एक तो फ्लाई जैसी भी दिख सकती है। तो यही बस इतना बताया गया है। तो आगे पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ एंड इज द लाइफ sound almost untrue, but people have kept and
एज पेट। ये जो कहानी है एंड की ज़िंदगी के ऊपर एक साउंड है, ऑलमोस्ट एकदम एकदम अनट्रू लगता है, मतलब एकदम झूठा लगता है। पर जो पीपल होते हैं ना, इंसान, वो एंड को भी पेट बना के रखते हैं कोई कोई, एंड हैव वॉच देयर डेली, और वो उन्हें डेली देखते हैं। जैसे कि जो ये राइटर है जिन्होंने ये लिखी है पोयम, तो वो भी एक, मतलब वो पालते ही थे टाइप्स, उनके हर चीज़ को देखते थे। जैसे कि इन्होंने इतना कंफर्टेबल एकदम डीपली कैसे लिख लिया चींटी के बारे में, एंड के बारे में, इतना डीपली एकदम उसको एकदम जड़ से। तो उन्होंने शायद उसे पाला हो या फिर उसको रोज़ देखा हो, ऐसा कुछ हुआ हो। तो आगे हम पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो इसके बाद है बिहेवियर क्लोजली, उसको एकदम नज़दीकी से उसका बिहेवियर, उसकी हरकतें देखिए। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्डवर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, इतनी सारी बातें हैं कि ये चींटी जो है एकदम हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर है एक। अब अगला पैरा पढ़ेंगे। एन एंट इज यूजेस इट्स फिलर्स और एंटेड टू टॉक टू अदर एंड बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। तो जो चींटियाँ होती हैं ना, जो एंट होती है, वो अपनी फीलिंग्स, अब फीलिंग्स जैसे कि गुस्सा होना, रोना, वो फीलिंग्स यहाँ पे बात नहीं हो रही है। दिल से जो फील किया जाता है, जैसे कि दिल से मुझे बुरा लग रहा है, मेरा पेपर छूट गया, तो ये दिल से जो फीलिंग आ रही है, तो वैसे ही ये दिल से फील करते हैं और एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन? तुम सोच सकते हो कि एक चीटी दूसरी चीटी से मुंह से क्यों, मतलब कैसे नहीं बोलती है, वो दिल से बोलते हैं, एकदम फीलिंग से। और क्या बोलते हैं कि चींटियाँ जो होती है, आपने कोई देखा होगा, चींटियाँ कोई आवाज़ नहीं निकालती है। हाँ, आवाज़ निकालती होंगी तो वो इतनी ज़्यादा कम होगी कि हमें सुनाई नहीं देती होगी। तो इसीलिए हाँ, हमें बस इतना बताया गया कि वो जो फील करके अपने एक दूसरे को मैसेज देती है। जैसे कि वो चलेंगी ना, देखो आप इस फोटो में ही देख सकते हो। देखिए एक चींटी जो जा रही है, वो अपनी फीलिंग, देखो ये टच हो रहा है ना जो, तो उसे मैसेज पहुंचा रही है, फिर वो आगे वाली चींटी को पहुंचाएगी, वो आगे वाली चींटी को, ऐसे होता है। Watch a row of ants moving up or down the fall. Each ants are greets all the other coming opposite direction by the touching their feelers. हाँ, यह आपने सही में देखी होगी बात। जैसे कि चींटियाँ इधर से मेरी, ये ब्लैक चींटी जा रही है और ये ब्लैक चींटी आ रही है, तो वो टच होती हुई ऑपोजिट एकदम उसके एकदम दूर दूर रहेंगी, इधर इधर रहेंगी, पर वो उसे टच करके ही जाएंगी, वो अपनी मतलब मैसेज पहुँचाते ही जाएंगी। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कि इसमें बोला जा रहा है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग, इतनी वो है, और उसमें बस आपको इतना पता अभी गया है कि ये चींटी बात कैसे करती है। और आगे देखते हैं। तो आगे ये पैरा पढ़ना है। अच्छा, ये एक एक्टिविटी दे रही हूँ मैं आपको, आप अपना ये घर में कहीं पे भी अगर आप चींटी को देखते हैं तो उसे एकदम गौर से देखिए, क्या वो टच करके ऑपोजिट साइड से जा रही है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो ये कह रही थी वो सही था। ऑब्वियसली मैंने खुद ट्राई करा है, ये मैंने खुद देखा है ये पोएम पढ़ने से पहले, आपको समझाने से पहले। तो आगे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स, मतलब कि ये तो हमने पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा काइंड्स ऑफ एंड्स होती है। अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, कोई काली होंगी, कोई लाल होंगी। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट दे डिड नॉट पेड इनच अटेंशन टू देम। हाँ, उनके बच्चे भी होते हैं पर वो उस पर अटेंशन नहीं देते, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं चींटियाँ। वेयर डू दे लिव, वो रहते कहाँ होंगे? इन द कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथलीस। तो वो बच्चे भी एक कंफर्टेबल घर में रहते हैं। कौन से घर में? एंथलीस भी कह सकते हो, नेस्ट भी कह सकते हो। वो जो आपने कभी पेड़ के पास देखा होगा जाके, ठीक है, जैसे कि ये पेड़ है, हाँ, और ये जैसे मैंगो का पेड़ है, इधर मैंगो है बहुत सारे, तो इधर है ना एक पहाड़ की तरह ना मिट्टी का बना होगा और उसमें बहुत सारे छेद होंगे, तो उसको एंथलीस कहते हैं, उसको घर कहते हैं चींटी का। ईच हैज़ 100 of टाइटल रूम्स एंड पैसेजेस इन सम ऑफ
bathrooms, the queen ant lays eggs. Other are necessaries for the young ones called grubs. Worker have there. हाँ, ये बात भी है कि चींटियों में भी एक क्वीन होती है, चींटियों की भी एक रानी होती है। जो चींटियों की जो क्वीन होती है मतलब रानी होती है, वो अंडे देती है, तो उसके लिए एक अलग रूम रहता है। हाँ, कोई भी यंग वंस उसमें जाकर दे सकता है अंडे। वर्कर है, और उनके वर्कर्स भी रहते हैं, मतलब मजदूर। ये सब देख रहे हो, ये लोग खाना उठा के ले जा रहे हैं, तो ये सब वर्कर है। ये देखिए वर्कर, ये भी वर्कर है। तो आगे पढ़ते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम रिसर्चिंग फॉर फूड। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना वक्त खाने में बिताया है, मतलब कि ढूंढने में। सम रूम सर्वर्स स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, सोल्डर्स हैव स्प्रेड ब्रांचेस, नो वर्कर्स हैव टायर्ड लिव इन अ soldier house. Ever gone out searching for food? No worker soldiers or cleaners has ever harmed a grub. You can see and end life very peaceful. Each does have share your work intention and bravely and never fight with other member of the group. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो चींटियाँ हैं वो हमेशा अपने खाने के लिए ढूंढती रहती है। जब तक सर्दियाँ ना हो वो खाना ही ढूंढती रहती है, ताकि आगे उनको कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पे एक स्टोर रूम होता है, जो एक इमेजिनेशन है उसके हिसाब से, उसमें एक स्टोर रूम होता है चींटियों के घर में, जहाँ वो अपना सारा खाना रखती हैं। और जो वहाँ के सिपाही होते हैं, सोल्जर्स, वो भी खाना ढूंढने में लग जाते हैं। वो कभी भी चैन से आराम से बैठते नहीं हैं। और वहाँ पे क्लीनर भी रहता है जो सफाई करता है। और ये एक बात है कि एंड की लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, और वो अपनी सारी बातें शेयर करते रहते हैं इंटेलिजेंटली, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं और ब्रेवली रहते हैं, एकदम ताकतवर रहते हैं। कभी भी किसी से फाइट नहीं करते अपने ग्रुप के मेंबर से। और जैसे कि कंपैरिजन चेक है, ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो खाली चैप्टर के लिए बना रखा है। फिर हम पढ़ लेते हैं एक बार। The story of ant life sounds almost untrue. The queen is the mother of the entries. Population of the colony it lives 15 years has to bear wings. तो वहाँ की रानी होती है, वो मतलब रानी माँ जो भी कहते हैं, उनकी पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा होती है। रानी की नहीं, मतलब चींटियों की बहुत ज़्यादा होती है। और वो जो रानी होती है ना, वो 15 साल तक सॉरी बच्चों, वो 15 साल तक राज करती है एक पेयर बना के। बट बाइट्स देम ऑल फॉर इट वेडिंग बाइट। This hot summer day, the queen leaves the nest, got a male ant or done high up, or return to the earth. They get 3 wings, not but legs. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब जो चींटी होती है, चीटा क्या कहते हैं, एंट जो है वो एक साथ रहते हैं। और जो रानी एंट होती है, मतलब उनका एक अलग रूम रहता है गर्मियों के टाइम में, वो भी खाना ढूंढती है। ईच एग्स come out, soldiers guards them, workers feeds and clean them and carry about the daily airing, exercise and sunshine there 2-3 weeks. वो 3-2 वीक्स तक मतलब वही काम करती रहती है लगातार। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो कोकोन होता है, देखो चींटी का भी एक कोकोन होता है, जैसे कि एक हमारी बटरफ्लाई होती है, वो भी एक कोकोन में रहती है ना, एक गोल सा रहता है, वाइट कलर का स्नेल जैसा उसमें रहता है ना, तो चींटी भी उसमें रहती है। और जो कोकोन होता है वो पहले वो भी एकदम ब्रेक करता है, पहले वो उस स्टील को तोड़ देता है, फिर वो बाहर आता है, फिर धीरे धीरे एकदम ट्रेनिंग लेता है अपने मम्मी पापा से वो कैसे काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो भी वीक्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको भी, वो भी रेडी हो जाता है अपनी बड़ी दुनिया में आने के लिए। जो एंथलिस का घर होता है, वो एंट जो होती है ना, वो क्रिएचर, वो लेसर ब्रेड, वो मतलब सिखाती है अपना सारा काम कि एंट को कैसे रहना चाहिए। रीज़न फॉर सर्वल रीजन, सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट एंड सेंस। और ना हाथी से भी तेज़, सबसे तेज़ जो है ना, मतलब हाथी से थोड़ी कम, एंट की स्मेल सेंस होती है ना सूंघने की, वो बहुत ज़्यादा है। ये भी आपका आ सकता है पेपर में। तो यही आपका एक पैराग्राफ रह गया है।
आई डोंट, इतना ही रह गया है। यस, सो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। जो वो स्वीट जूस होता है उसमें जो कैट, ह्यूमन, डॉग, रुक जाओ, ये एंट्रिंग ह्यूमन जो तो जो चीज़ें होती हैं वो मीठी चीज़ों पे लगती है, ये इसमें बताया गया है। हैव ह्यूमन लर्न सो मच एंड हैव, क्या इंसानों ने कुछ सीखा एंड से, बट दे हैव पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ करो। लर्न ए फ्यू थिंग फ्रॉम एंड टीचर, क्या तुमने कुछ फ्यू थिंग लर्न करी, जैसे कि तुमने भी पढ़ा वो हार्ड वर्किंग है, उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत अच्छी है, क्लीननेस एकदम सफाईदार केयर रहती है अपने सबके साथ, अनवम फिल्म लॉटली लैंड, और वो कहाँ रहती है। तो आपको इतना तो समझ आ गया है हैंड के बारे में मुझे लगता है। तो और जो ये सब है ये सब आपको करवाया जाएगा बाद में। देखिए अब कब हमें वीडियो डालने का टाइम मिलता है। बेटा देखो इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हम वीडियो जल्दी डालना चाहते थे, पर अफसोस हम कहीं चले गए थे बीच में और वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं था। तो विदाउट वाईफाई आप सोच ही सकते हो, विदाउट वाईफाई तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया हमें, पर डोंट वरी, हम जल्दी जल्दी ये वीडियो भी आपको पोस्ट कर देंगे। एंड जो जिसकी क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो है वो हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड स्टार्टिंग कहाँ से है। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 ये है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 और 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे वो जो वर्किंग विद द लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम ये जल्दी करवा देंगे आपको और आप भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ बेटे अगर आपको कुछ भी एनीथिंग आपको नहीं समझ आता हमारे इस क्लास से, तो प्लीज़ आप इसमें कंप्लेंट डालिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको जो भी समझ नहीं आता आप अगर हमें बताएंगे तभी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो राइटिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया था, तो बेटे जो मैंने आपको राइटिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए बोला था, जो मैंने आपको बताया था कुछ वो, उसके लिए मैं वीडियो तो बनाना चाहती हूँ, बट क्या आप लोगों को उस वीडियो को मतलब देखना चाहते हो, यानी सजेशन दो कि मैं इस पर बनाऊँ वीडियो कि नहीं। और आगे भी अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है इंग्लिश के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो जल्द ही जल्द बना के आपको दे दूँगी। एंड अगर बाई चांस आपको मैथ्स में है, हिंदी में है, इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट आप बोलिएगा तो हम उस पर वीडियो जल्दी जल्दी आपको भेज देंगे। बट एक प्रॉब्लम है कि वाईफाई जो है थोड़ा स्लो है, तो वीडियोस थोड़ा लेट अपडेट होती है। और जो इंग्लिश का है, जो हमने इंग्लिश का कोर्स है वो हमने 3rd चैप्टर तक, 2nd चैप्टर एकदम कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम हनीकॉम कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने सोचा है कि और भी हम सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर आपके साथ चलाते जाएं। इससे क्या होगा, आपके हर सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर होते रहेंगे तो हम जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और प्लीज़ 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 हमारे अगले वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए हो तो प्लीज़ 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 आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने घर में रहिए। और मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्प करती है, इन कुछ देती है, मतलब कि थोड़ा लर्न देती है, अच्छी लगती है, या फिर कोई इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप मेरी वीडियो से देख के आप कर सकते हैं अपना काम स्कूल का। और फिर जैसे देख रहे हैं हमारे इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो स्कूल भी जल्दी खुल सकते हैं, अक्टूबर तक खुलेंगे, पर अभी स्कूल का कुछ भी खुलने का डिसीज़न नहीं हुआ है। तो बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।